नमस्कार सभी को। आज हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है बल के सूत्र F बराबर यम ए का आपके सामने निगमन प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि किसी भी गतिशील वस्तु, किसी भी पिंड को गतिशील करने के लिए उस पर जो बल हम लगाते हैं वो उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह अनुक्रमानुपाती होता है m के। इसी प्रकार किसी भी पिंड में गति प्रदान करने के बाद उसमें तो त्वरण उत्पन्न होता है, वह भी अनुक्रमानुपाती F के ही होता है। तो F अनुक्रमानुपाती होता है A के। अगर दोनों को हम एक साथ मिलाकर लिखें तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा यम A के। तो F बराबर जो होगा वह K यम A हो जाएगा, जहाँ K जो है समानुपाती नियतांक होता है। यहाँ पे हम K का मात्रक इस प्रकार चुनते हैं कि यहाँ से K का अगर वैल्यू निकालें, K बराबर होता है F अपान यम A। तो K का मात्रक हम इस प्रकार चुनते हैं कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक त्वरण उत्पन्न करने के लिए लगाया गया बल भी एकांक हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है, K बराबर हो जाता है 1/1 गुणे 1, या K बराबर हो जाता है आपका 1। और हाँ, इस समीकरण में आप K बराबर 1, समीकरण 1 में K का मान रख देंगे तो आपका समीकरण बन जाएगा, समीकरण 1 जो है आपका ऊपर, उसमें K का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में K का मान रखने पर, K का मान रखने पर जो होगा वो आपका हो जाएगा F बराबर यम A। यही आपका जो है बल का सूत्र होता है। तो यहाँ बल बराबर जो होगा, बल बराबर होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम कह सकते हैं किसी वस्तु पर आरोपित बल उस पिंड के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। जो बल का मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का जो मात्रक होगा, बल का मात्रक जो होगा वो हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। इस प्रकार आप जो है गति के इस प्रकार आप बल के सूत्र को स्थापित कर सकते हैं। इसमें देखिए, फिर से आप देखिए, किसी भी पिंड में अगर हम जब बल लगाते हैं, गति अवस्था में है तो उसको विरामावस्था में लाने के लिए, या विरामावस्था में है तो गति अवस्था में लगाने के लिए जो बल आरोपित करते हैं वह पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। और पिंड में उत्पन्न जो त्वरण होता है वह भी बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती होता है यम ए, या F बराबर हो जाएगा K यम ए। यहाँ K का मात्रक हम इस प्रकार से चुनते हैं कि एकांक द्रव्यमान के पिंड में एकांक त्वरण उत्पन्न करने के लिए लगाया गया बल भी एकांक हो। तो ऐसी स्थिति में K का मान 1 हो जाता है, और जब K की वैल्यू आप इस समीकरण में रखेंगे तो यह बराबर यम ए हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पिंड पर आरोपित बल उस पिंड के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। और बल का जो मात्रक होता है वो होता है किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं। अगले वीडियो में हम आपको फिर एक नए प्रकरण के साथ उपस्थित होंगे। अगर हमारी ये वीडियो आपको उपयोगी लगी तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।